नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल जेनेटिक इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक नए टॉपिक के साथ आए हैं। यह टॉपिक क्लास 10th से रिलेटेड है। ये क्लास 10th के बायो से रिलेटेड है। तो आइए इसे समझते हैं। क्लास 10th का पहला चैप्टर बायो का जैव प्रक्रम है, जिसे हम क्या कहते हैं, लाइफ प्रोसेस कहते हैं। क्या कहते हैं? लाइफ प्रोसेस कहते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सभी जीवों के कोशिकाओं के अंदर हमेशा कुछ टूट फूट और तमाम सारी प्रक्रियाएं होती रहती हैं, और मरम्मत का कार्य भी हमेशा चलता रहता है। तो उसके लिए क्या होता है, उसके लिए मान लीजिए निरंतर अगर ये सारी प्रोसेस चल रही हैं तो उसके लिए जीवों को क्या ज़रूरत पड़ती है, ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। और वो ऊर्जा कहाँ से प्राप्त करें, ठीक है। तो आइए उसी के बारे में हम जानते हैं। ये जैव प्रक्रम जैसे हमने टॉपिक लिया, तो जैव प्रक्रम किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा ये समझते हैं। वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप मतलब एक साथ इसके अनुरक्षण का कार्य करते हैं, यानी इसकी रक्षा का कार्य करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, उन्हें हम जैव प्रक्रम कहते हैं। जैसे क्या हो गया, पोषण हो गया। जब कोई जीव भोजन लेता है तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे पोषण कहते हैं। और जब अपशिष्ट पदार्थों का क्या करता है, त्याग करता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, उत्सर्जन कहते हैं। तो ऐसे ही कुछ तमाम सारे क्या हैं, प्रक्रम है, यानी कुछ प्रोसेस हैं जिनके माध्यम से क्या होता है, जीवों को ऊर्जा प्राप्त होती है। जैसे श्वसन हो गया, परिसंचरण हो गया इत्यादि, ठीक है। अब आइए हम जानते हैं कि जैव प्रक्रम क्या है। अब जैसे मान लीजिए तमाम प्रकार के जीव होते हैं। जैसे मान लीजिए अमीबा को हम ले लेते हैं। अमीबा क्या होता है, या एक कोशिकीय जीव है, या बहुकोशिकीय मान लीजिए मनुष्य है, या विशालकाय वृक्ष है। सभी के अंदर क्या होती है, तमाम सारे जैव प्रक्रियाएं चलती रहती हैं। अगर जैव प्रक्रियाएं नहीं चलेंगी तो वह प्राणी जीवित नहीं रहेगा। तो आइए हम देखते हैं कि इन सभी जीवों के अंदर क्या होती हैं, कुछ जैव प्रक्रियाएं होती हैं जिन्हें हम जानेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे नंबर 1 क्या है, सभी जीव भोजन करते हैं। सभी जीव जो भोजन करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, पोषण कहते हैं। इसे इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, न्यूट्रिशन कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यूट्रिशन कहते हैं। नंबर 2 क्या है, भोजन से क्या होता है, ऊर्जा प्राप्त होती है। अब मान लीजिए भोजन से ऊर्जा प्राप्त होती है, लेकिन भोजन से ऊर्जा प्राप्त करने के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, जो जीव होते हैं वो किसके माध्यम से, सांस के माध्यम से ले लेते हैं। तो जब सांस के माध्यम से लेते हैं तो वही प्रक्रिया क्या कहलाती है, श्वसन कहलाती है। क्या कहलाती है, श्वसन कहलाती है, रेस्पायरेशन कहलाती है। और नंबर 3 क्या है, अपशिष्ट पदार्थ, जो वेस्ट मटेरियल होते हैं उन्हें आउट ऑफ बॉडी यानी शरीर से बाहर करने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम क्या कहते हैं, उत्सर्जन कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, एक्सक्रीशन कहते हैं। क्या कहते हैं, एक्सक्रीशन कहते हैं। अब मान लीजिए कोई भी जाति है, ठीक है, वो अपनी विस्तार के लिए क्या करता है, संतान की उत्पत्ति करता है। और संतान की उत्पत्ति करना क्या कहलाता है जी, ये कहलाता है जनन, जिसे हम लोग कहते हैं रिप्रोडक्शन, ठीक है। अब नंबर 5 क्या है, पर्यावरण है। पर्यावरण से अगर मान लीजिए संवेदनाएं ले रहे हैं, कोई भी जीव है, पर्यावरण से अगर संवेदना लेते हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं, सहनशीलता कहते हैं। क्या कहते हैं, सहनशीलता कहते हैं। चलिए अब जितने भी ये सारी जो प्रोसेस होती हैं, इन सभी का अध्ययन फिजियोलॉजी के अंदर करते हैं। किस शाखा के अंदर, फिजियोलॉजी के अंतर्गत इन सभी का अध्ययन किया जाता है। अब हम देखेंगे सभी जीवों के अंदर कुछ रासायनिक क्या होती हैं, क्रियाएं होती हैं। उन रासायनिक क्रियाओं को हम क्या कहते हैं, जैव रासायनिक अभिक्रियाएं कहते हैं। क्या कहते हैं, जैव रासायनिक अभिक्रियाएं कहते हैं। ये जो जैव रासायनिक अभिक्रियाएं हैं, इनमें कितने चरण होते हैं, 2 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं, 2 स्टेप्स होते हैं। अब इनमें से 2 स्टेप्स कौन है, अब पहला अगर हम देखें तो क्या है, कैटाबोलिक रिएक्शन। क्या है, कैटाबोलिक रिएक्शन है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, अपचयी क्रियाएं। क्या कहते हैं, इन्हें हम कहते हैं अपचयी क्रियाएं। अपचयी क्रियाएं कहते हैं। अब अपचयी क्रियाओं में क्या होता है, इसमें जो जटिल कार्बनिक अणु होते हैं, जटिल कार्बनिक अणु से सरल कार्बनिक अणुओं का क्या होता है, निर्माण होता है। किसका होता है, इसे जटिल कार्बनिक अणु क्या होते हैं, सरल कार्बनिक अणुओं का निर्माण करते हैं। जैसे क्या हो गया, पाचन हो गया, श्वसन हो गया, ठीक है। अब आइए देखते हैं इसमें
जैसे मान लीजिए ग्लूकोज है C6H12NO6 है, ये और क्या कहते हैं ऑक्सीजन, दोनों जो है मिल करके क्या बनाते हैं, यहाँ पे 6CO2 बनाते हैं। उसके बाद क्या होता है H2 यानी जल भी बनता है, और प्लस इसमें से क्या निकलती है ऊर्जा। तो इससे प्राणी को क्या मिल जाती है, ऊर्जा प्राप्त हो जाती है। दूसरा प्रोसेस क्या है, इसमें पहला चरण ये हो गया। दूसरा चरण क्या है, एनाबॉलिक रिएक्शन है। एनाबॉलिक रिएक्शन मीन्स क्या होता है, उपचयी क्रियाएं। क्या होता है, उपचयी क्रियाएं, उपचयी क्रियाएं। अब इसमें क्या होता है, जस्ट उसी का अपोजिट होगा, उसी का उल्टा होगा। इसमें सरल कार्बनिक अणुओं से क्या बनेंगे, जटिल जो है कार्बनिक अणु प्राप्त होते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल क्या होगा, प्रकाश संश्लेषण होगा। अब इस प्रकाश संश्लेषण में देखिए क्या होता है, इसमें जो है कार्बन डाइऑक्साइड होता है और H2 यानी जल होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल मिल करके सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में तथा पर्णहरिम की उपस्थिति में क्या होता है, ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। और ग्लूकोज क्या है, एक जटिल कार्बनिक पदार्थ है। अब देखिए ग्लूकोज का निर्माण करते हैं, फिर जल भी बनता है और ऑक्सीजन भी इससे बनता है। ठीक है, तो ये रहा आपका क्या, जैव रासायनिक अभिक्रिया के दो चरण। पहला क्या होता है, कैटाबॉलिक रिएक्शन, दूसरा क्या होता है, एनाबॉलिक रिएक्शन होता है। अब आइए देखते हैं पोषण। इसी में अगला स्टेप क्या है, पोषण है। पोषण को हम क्या कहते हैं, न्यूट्रिशन कहते हैं। अब क्वेश्चन उठता है कि ये पोषण क्या है। देखिए सभी जो पौधे हैं, जो जीव हैं, वो सभी क्या होते हैं, सजीव होते हैं। और सजीव हमेशा क्या होते हैं, सक्रिय होते हैं, निरंतर कार्य करते रहते हैं। तो उन्हें निरंतर कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। बिना ऊर्जा के कोई भी कार्य वो नहीं कर सकते हैं, तो उन्हें क्या चाहिए, ऊर्जा। अब वो क्या करते हैं, भोजन लेते हैं। भोजन क्या होता है, ईंधन का कार्य करता है। ठीक है, वो क्या करता है, उन्हें ईंधन का जो है सुविधा उपलब्ध कराता है। तो उससे क्या होता है, उन्हें ऊर्जा प्राप्त हो जाता है, जिससे वो निरंतर कार्य करते रहते हैं। तो अब मान लीजिए अगर कोई परिभाषा पूछता पोषण किसे कहते हैं, तो आप क्या कहेंगे, यही कहेंगे कि ऊर्जा के स्रोतों को भोजन के रूप में लेने, कहाँ लेने, शरीर के अंदर, शरीर के अंदर लेने की क्रिया पोषण कहलाती है। क्या कहलाती है, पोषण कहलाती है, पोषण कहलाती है। ठीक है, क्या हो गया, पोषण किसे कहते हैं, ऊर्जा के स्रोतों को भोजन के रूप में शरीर के अंदर लेने की क्रिया या प्रक्रिया क्या कहलाती है, पोषण कहलाती है। अब हम देखते हैं कि स्टेप और होता है पोषण की आवश्यकता, पोषण की आवश्यकता या उपयोगिता। इसकी आवश्यकता क्या है, तो इसकी उपयोगिता क्या है। ठीक है, अब पोषण जो है, पोषण सभी जीवधारियों के लिए अति आवश्यक है, अति आवश्यक है। क्योंकि अब नंबर 1 देखिए, अब जैविक प्रक्रियाएं को चलाने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अब ऊर्जा की अगर आवश्यकता है तो ऊर्जा कहाँ से मिलेगी, ऊर्जा जो है
भोजन से प्राप्त होगी। कहाँ से? भोजन से प्राप्त होगी। तो इसलिए भी पोषण जरूरी है। सेकंड क्या है? जब पोषण होगा तो क्या होगा? नए जीव द्रव्य, या ऐसे आप कह सकते हैं कि जीव द्रव्य में क्या होगा? वृद्धि होगा। जीव द्रव्य में वृद्धि होगा। और जब जीव द्रव्य में वृद्धि होगा तो क्या होगा? कोशिकाओं में भी वृद्धि होगा। कोशिकाओं के आकार में क्या होगा? वृद्धि होगा। और जब इसमें वृद्धि होगा तो फिर क्या होगा? सेल डिवीजन होगा। क्या होगा? सेल डिवीजन होगा। और जब सेल डिवीजन होगा तो फिर क्या होगा? जीव की शरीर विकसित होगी। क्या होगी? जीव की शरीर विकसित होगी। क्या होगी? विकसित होगी। थर्ड पॉइंट अगर हम देखें, नए जीव द्रव्य जब बन जाते हैं, नए जीव द्रव्य बनने से कोशिका कला तथा ऊतक में मरम्मत का कार्य सुचारू रूप से होता है। सुचारू रूप से संपन्न हो जाता है। चौथा, जब हम संतुलित भोजन लेंगे, संतुलित भोजन लेंगे तो जब हम संतुलित भोजन लेंगे तो प्रतिरोधक क्षमता में क्या होगी? वृद्धि होगी। क्या होगी? वृद्धि होगी। तो आइए एक बार और इसको रिवाइज कर लेते हैं। पोषण किसे कहते हैं? तो पोषण को इंग्लिश में हम क्या कहेंगे? न्यूट्रिशन कहेंगे। पोषण की परिभाषा क्या होती है? ऊर्जा के स्रोतों को भोजन के रूप में शरीर के अंदर लेने की क्रिया को पोषण कहते हैं। पोषण की आवश्यकता या उपयोगिता क्या होती है? चलिए, इसकी नेसेसिटी और इसका इम्पोर्टेंस क्या है? तो पोषण देखिए क्या होता है, सभी जीवधारियों के लिए क्या होता है? अति आवश्यक होता है। क्योंकि क्या होता है? जैविक प्रक्रियाओं को चलाने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और जब हम ऊर्जा हमें चाहिए तो हमें क्या लेना पड़ेगा? भोजन लेना पड़ेगा। और जब हम भोजन लेंगे तो वही क्या कहलाएगा? पोषण। यानी हमें पोषण की ज़रूरत अवश्य पड़ेगी। सेकंड, जब हम पोषण लेंगे तो फिर क्या होगा? जीव द्रव्य में क्या होगी? वृद्धि होगी। जब जीव द्रव्य बढ़ेगा तो कोशिकाओं के आकार में वृद्धि होगी। और जब इनका आकार बढ़ेगा तो क्या होगा? कोशिका विभाजन होगा, यानी सेल डिवीजन होगा, जिससे क्या होगा? जीव की शरीर विकसित होगी। फिर नए जीव द्रव्य जब बनते हैं तो फिर क्या होता है? जो कोशिका कला और जो ऊतक होते हैं, इनमें मरम्मत का कार्य सुचारू रूप से चलता है। ठीक है। और जब हम संतुलित भोजन लेंगे तो फिर क्या होगा? प्रतिरोधक क्षमता, यानी जो इम्यूनिटी जो पावर है उसमें क्या होती है? वृद्धि होती है। तो आई होप कि आप सभी को जो है जैव प्रक्रम की परिभाषा तथा जैव प्रक्रम क्या है, ठीक है, उसके जो कुछ जैविक प्रक्रियाएं हैं वो क्या हैं, तथा पोषण किसे कहते हैं और पोषण की आवश्यकता या उपयोगिता क्या है, ये आप सभी को समझ आया होगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अब हम मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। धन्यवाद।